आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। यानी कि आंसर की सभी का आ चुका है और आंसर की से आप अपने प्रश्नों को मिला चुके होंगे। उसके बाद से आपका एक्चुअल नंबर जो है पता चल गया होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन में भी था और वैसे भी वे सभी परीक्षाएं जो एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती हैं, तो उन पालियों में समानता लाने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपका वास्तविक स्कोर क्या होगा, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, बने रहिए, देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जान लीजिए। नॉर्मलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण, यानी दो विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में समानताएं उपलब्ध कराना, पैदा करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जो शिक्षक साथी अगर क्रिकेट मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए चीज़ें जो है नई नहीं होंगी, क्योंकि क्रिकेट में आपने सुना होगा कि जिस मैच में बारिश आ जाती है या किसी अन्य वजह से मैच रुक जाता है, तो उसमें एक नियम लगाया जाता है जिसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस नियम, यानी जिसको डीएलएस भी बोला जाता है। तो वही डीएलएस वाला ही सिस्टम नॉर्मलाइजेशन में है आपके परीक्षाओं में। तो सर्वप्रथम डीएलएस आपके क्रिकेट मैच में लगा था, उसके बाद से उसी नियम को विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में लाकर रख दिया गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक चार्ट हमने बनाया है और इसमें शिफ्ट वन यानी प्रथम पाली, और इधर आपको दिख जाएगी द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का आपको। तो इसमें हमने क्या किया है कि पांच पांच कैंडिडेट का एक हमने सैंपल लिया है। पांच कैंडिडेट हमने शिफ्ट वन के लिए और पांच कैंडिडेट हम शिफ्ट दो के लिए रखा है। तो शिफ्ट वन में कैंडिडेट जो हमारे पांच हैं, तो क्रमशः नंबर है 130, 115, 105, 90 और 80। यानी ए बी सी डी ई करके जो पांच कैंडिडेट हैं जिनकी परीक्षा शिफ्ट वन में हुई थी, उनके क्रमशः नंबर हैं 130, 115, 105, 90 और 80। इसी प्रकार से शिफ्ट दो में जिन कैंडिडेटों ने परीक्षा दिया था, जैसे एफ जी एच आई जे, ये पांच कैंडिडेट हैं, तो इनके नंबर हैं क्रमशः 108, 95, 80, 73 और 65। यानी दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट के नंबरों में असमानताएं हैं। नंबर देखने से पता लग जाता है कि प्रथम पाली में ज्यादा नंबर आया है और द्वितीय पाली में उससे कम नंबर आया है। तो यानी कि बोर्ड के अनुसार क्या है कि प्रथम पाली का प्रश्न पत्र जो है हार्ड था और सेकेंड पाली का प्रश्न पत्र जो है इजी था। अब दोनों को एक समान बनाना है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि अब प्रथम पाली के सभी कैंडिडेट के मार्क्स का हम टोटल कर देते हैं। तो यहाँ हमने टोटल किया तो 520 आया, और द्वितीय पाली के कैंडिडेट का हमने मार्क्स को टोटल किया तो 421 आया। ये मात्र एक डेमो है। बोर्ड जो है टोटल कैंडिडेट का टोटल करता है, उसके पास सिस्टम ज्यादा होते हैं, कंप्यूटराइज्ड गणना होती है, तो इजी है। फिलहाल पांच पांच कैंडिडेट का मैं डेमो दे रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रथम पाली के सभी कैंडिडेट का टोटल मार्क्स 520 आया और द्वितीय पाली के कैंडिडेट का 421 आया। अब टोटल करने के बाद से अब हम क्या करेंगे कि दोनों पालियों का अलग अलग औसत निकाल देंगे। शिफ्ट एक का औसत हम निकाल रहे हैं, यानी टोटल मार्क्स बटा कैंडिडेट की संख्या, तो 104 आया। और दूसरे शिफ्ट का हम औसत निकालें तो 84.2 आ रहा है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि शिफ्ट एक और दो के औसत वाले नंबरों को जोड़ देना है, यानी यहाँ पर आपको औसत का औसत निकालना है। तो जब दोनों शिफ्ट के नंबरों को हम जोड़ रहे हैं, कैंडिडेटों के औसतों को जोड़ रहे हैं, तो 188.2 आ रहा है। अब 188.2 जो है दोनों पाली के औसत स्कोर को जोड़ने पे आया है। तो दोनों पालियों के औसत स्कोर का औसत हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 94.1 आ रहा है। इतना हुआ। अब जो 94.1 है आपका दोनों पालियों का एवरेज स्कोर है।
तो अब क्या करेंगे कि क्रमशः दोनों पालियों के स्कोर से इसका तुलना कर लेंगे। तो किसके स्कोर से तुलना करेंगे? एवरेज स्कोर से तुलना आप करेंगे। तो पहली पाली का एवरेज स्कोर आपका क्या था? 104 आया था निकालने पर। तो इसमें हम क्या करेंगे? 104 में 94.1 को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो घटाने के बाद से 9.9 यानी 9.9 हमको क्या मिल रहा है? अंतर मिल रहा है कि इतने का क्या है? अंतर है, यानी इतना नंबर जो है ज्यादा है। तो अब क्या करिएगा कि 9.9 जब अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो यानी कि प्रथम पाली में नंबर जो है ज्यादा थे, तो उसमें से आपको 9.9 जो है प्रत्येक कैंडिडेट के नंबर में से घट जाएगा। जैसे 130 में से 9.9 को हमने घटाया तो 120 पॉइंट जो है आपका 1 आया, यानी कि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा। यानी शिफ्ट ए के सभी कैंडिडेट के नंबरों में से 9.9 नंबर जो है माइनस हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। और घटाने के बाद जो आपको ये दिख रहा है, यही आपका एक्चुअल नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि दूसरी पाली का एवरेज अंक से आप तुलना कर दीजिए। तो दूसरी पाली का एवरेज हमारा क्या आया था घटाने पर? 84.2। तो 84.2 में से हमको 94.1 को घटा लेना है, और यहाँ आपका औसत आ रहा है 9.9, यानी औसत जो है घटाने पर दोनों पालियों का सेम ही आएगा। यही तो है सामान्यीकरण। इसके बाद से जब आप तुलना इसमें से कर रहे हैं तो 9.9 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 9.9 जो है अब आपको द्वितीय पाली के सभी कैंडिडेट के रॉ स्कोर में यानी कि नंबर में जोड़ना होगा। तो 108 में 9.9 आप जोड़ रहे हैं तो 117.9 आ जा रहा है। ऐसे ही द्वितीय पाली के सभी कैंडिडेट के नंबर में 9.9 आपका जुड़ता जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों पालियों के नंबरों का क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं अब अगली वीडियो लेके आऊँगा कि कितने नंबर पर आपको कौन सा जिला मिलने वाला है। तो उस लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।